हाय बच्चा पार्टी, वेलकम टू कॉमर्स अड्डा 24/7। आप सभी का स्वागत है मेरे आज के इस 10 मिनट शो के वीडियो में। तो बच्चों, बिजनेस स्टडीज की तैयारी कर रहे हैं, क्लास 12 के बच्चों के लिए साल 2024 में जो एग्जाम होने वाला है उसकी तैयारी कर रहे हैं। 10 मिनट का शो लेके आ चुका हूं आपके लिए स्टाफिंग का, और स्टाफिंग को अच्छे तरीके से हम लोग पढ़ने यहां पे वाले हैं। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं आपको स्टाफिंग का मतलब बताता हूं। बेटा, स्टाफिंग का मतलब होता है पुटिंग पीपल्स टू जॉब, यानी कि लोगों को जॉब देना, लोगों को अपनी ऑर्गेनाइजेशन में काम देना। यहां पे आप लोगों को लाते हो, ऑब्टेन करते हो, उनको यूटिलाइज करते हो, यानी कि उनका इस्तेमाल करते हो, यानी कि उनको जॉब देते हो, और मेंटेन करते हो एक सेटिस्फैक्ट्री और एक सेटिस्फाइड वर्कफोर्स। सेटिस्फैक्ट्री आपके लिए, सेटिस्फाइड वो खुद हो जाएंगे। ठीक है, तो ये होता है स्टाफिंग का मतलब। यहां पे स्टाफिंग के मतलब में आता है राइट पीपल, राइट जॉब, राइट टाइम, यानी कि लोगों को सही समय पे सही काम देना। यहां पे आप कॉम्पिटेंट लोगों को लाने की बात करते हो। कॉम्पिटेंट यानी कि बेटा काबिल लोग, जो कि आपकी ऑर्गेनाइजेशन और आपकी जॉब के लिए बेस्ट लोग होंगे, इन्हें इसे कहते हैं स्टाफिंग। सबसे पहले समझते हैं हम लोग स्टाफिंग की इंपॉर्टेंस को। सबसे पहले स्टाफिंग क्यों जरूरी है? क्योंकि स्टाफिंग के माध्यम से ही आप अपनी ऑर्गेनाइजेशन के लिए डिस्कवर कर सकते हैं, ऑब्टेन कर सकते हैं कॉम्पिटेंट यानी कि काबिल लोग। डिस्कवरिंग एंड ऑब्टेनिंग कॉम्पिटेंट पर्सनल, लोगों की परफॉर्मेंस को इंश्योर कर सकते हैं। आपकी ऑर्गेनाइजेशन की जो परफॉर्मेंस है वो अच्छी हो जाएगी जब आप अच्छे लोगों के साथ काम करेंगे। इंश्योर्स कॉन्टिन्यूअस सर्वाइवल एंड ग्रोथ ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, ऑर्गेनाइजेशन की कॉन्टिन्यूअस सर्वाइवल और ग्रोथ के लिए लोगों का काम करते रहना बहुत जरूरी है। ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज, स्टाफिंग में ना सिर्फ लोगों को लाने की बात होती है बट उनसे काम निकलवाने की बात भी होती है, क्योंकि ह्यूमन एक रिसोर्सेज है, तो उनका इफेक्टिव यूटिलाइजेशन भी यहां पे बहुत जरूरी हो जाता है। लोगों के जॉब सेटिस्फैक्शन को इंप्रूव करना और लोगों के मोरल को इंप्रूव करना, यह भी यहां पे बहुत जरूरी हो जाता है। तो ये हो जाती है स्टाफिंग की इंपॉर्टेंस। अगर मैं बात करता हूं स्टाफिंग की प्रोसेस की, सबसे पहले आप करते हो एस्टिमेटिंग मैन पावर रिक्वायरमेंट, यानी कि कितने लोगों की जरूरत है ये देखते हो। उसके बाद आप करते हो रिक्रूटमेंट, यानी कि लोगों को इनवाइट करने की बात करते हो। फिर आप करते हो सिलेक्शन, यानी कि कुछ लोगों को घर भेज के कुछ लोगों को सिलेक्ट कर लेते हो। फिर आता है चौथा पॉइंट, प्लेसमेंट एंड ओरिएंटेशन, यानी कि लोगों को आप उनकी सही जगह दिखाते हैं, प्लेस करते हैं। और ओरिएंटेशन का मतलब होता है कि लोगों को आप इंडक्ट करते हो, ऑर्गेनाइजेशन में फैमिलराइज करवाते हो बाकी के लोगों से। फिर आप उनको ट्रेनिंग देते हो, डेवलपमेंट देते हो, परफॉर्मेंस को अप्रेज करते हो, यानी कि उनके परफॉर्मेंस को चेक करते रहते हो। फिर उनके प्रमोशन और करियर प्लानिंग की बात करते हैं। लास्ट में पैसे देने की बातें आती हैं, यानी कि कॉम्पनसेशन। इसको लाइन वाइज ही पढ़ेंगे। एस्टिमेटिंग मैन पावर रिक्वायरमेंट, रिक्रूटमेंट, सिलेक्शन, प्लेसमेंट, ओरिएंटेशन, ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट, परफॉर्मेंस अप्रेजल, प्रमोशन एंड करियर प्लानिंग और कॉम्पनसेशन। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और समझते हैं रिक्रूटमेंट को। रिक्रूटमेंट का क्या मतलब होता है? बेसिकली बेटा हम लोग को स्टाफिंग में 3 चीजें पढ़नी है, रिक्रूटमेंट, सिलेक्शन, ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट। रिक्रूटमेंट एक पॉजिटिव प्रोसेस है। सर सबसे पहले आप ये क्यों बता रहे हो रिक्रूटमेंट एक पॉजिटिव प्रोसेस है? क्योंकि यहां पे आप लोगों को इन्वाइट करते हो आपके यहां काम करने के लिए। तो प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग पॉसिबल कैंडिडेट्स फॉर द जॉब, लोगों को, बेस्ट लोगों को ऑर्गेनाइजेशन के लिए ढूंढ के लाना है, इसीलिए इसको रिक्रूटमेंट कहते हैं। यहां पे आप सबको इन्वाइट करते हो कि आ जाओ और मेरी ऑर्गेनाइजेशन में आके जॉब के लिए अप्लाई कर दो। प्रोसेस ऑफ सर्चिंग फॉर प्रोस्पेक्टिव एम्प्लॉइज एंड स्टिमुलेटिंग देम टू अप्लाई फॉर जॉब इन द ऑर्गेनाइजेशन, यहां पे लोगों को ढूंढने की बात करते हो और ढूंढ के ऑर्गेनाइजेशन में काम देने की बात आप लोग करते हो, इसे कहते हैं रिक्रूटमेंट। और अब आते हैं रिक्रूटमेंट के सोर्सेज पे, यानी कि रिक्रूटमेंट यानी कि लोगों को कहां कहां से बुला सकते हो। रिक्रूटमेंट के 2 सोर्सेज हैं, इंटरनल और एक्सटर्नल। इंटरनल में आता है ट्रांसफर, प्रमोशन। ट्रांसफर आप लोग जानते हो, मूवमेंट ऑफ वन पर्सन फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर जॉब, फ्रॉम वन शिफ्ट टू अनदर शिफ्ट, और फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस। और प्रमोशन का मतलब जानते हो, लोगों को हायर पोजीशन देना, हायर रिस्पॉन्सिबिलिटीज, हायर पैसे के साथ और हायर जिम्मेदारियों के साथ। ठीक है, एक्सटर्नल सोर्सेज का मतलब होता है, अच्छा यहां पे आप लोगों को इंटरनली, यहां पे आप लोगों को विद इन द ऑर्गेनाइजेशन ही रिक्रूट कर लेते हो, लेकिन यहां पे आप लोगों को बाहर से लेके आते हो, आउटसाइड द ऑर्गेनाइजेशन आप डील करते हो एक्सटर्नल रिक्रूटमेंट में। एक्सटर्नल रिक्रूटमेंट में डायरेक्ट रिक्रूटमेंट आता है, कैजुअल कॉलर्स आता है, एडवर्टीजमेंट आता है, एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज आता है, प्लेसमेंट एजेंसी आती है। क्या क्या डिफरेंस है मैं बता दे रहा हूं। डायरेक्ट रिक्रूटमेंट के अंदर अगर आपको इमरजेंसी में वर्कर्स चाहिए तो आप अपने ऑफिस के गेट के नोटिस बोर्ड पे एक नोटिस लगवा देते हैं कि हमको वर्कर्स की रिक्वायरमेंट है। कैजुअल कॉलर्स में आप डाटाबेस निकालते हो अनसोलिसिटेड एप्लीकेंट्स को और उनको बुला लेते हो अगर आपको काम चाहिए। एडवर्टीजमेंट आप लोग जानते हो, टीवी, रेडियो और न्यूज़पेपर पे। एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज एक गवर्नमेंट की ऐसी ऑफिस होती है जो हर जिले, हर स्टेट में पाई जाती है, जहां पे आप जाके अपनी जहां पे सरकार क्या करती है, नौकरियां दे देती है। प्लेसमेंट एजेंसी का मतलब होता है एक प्राइवेटली ओन्ड, एक ऐसी कंपनी जो लोगों को नौकरियां देने का काम करता है। बेसिकली ये सब इंटरमीडिएटरी की तरह काम करते हैं, कंपनी से टच में रहते हैं, वर्कर से टच में रहते हैं। जब कभी भी कंपनी को जरूरत पड़ती है तो वर्कर से डायरेक्टली बातचीत करके उनको जॉब दे दी जाती है। अब आते हैं कैंपस रिक्रूटमेंट। कैंपस रिक्रूटमेंट मतलब कॉलेज के 3rd ईयर, 4th ईयर, फाइनल ईयर के बच्चों को नौकरी दे देना। रिकमेंडेशन ऑफ एम्प्लॉय, यानी कि ओल्ड एम्प्लॉय अगर नए एम्प्लॉय को डालना चाहे ऑर्गेनाइजेशन में वो आप कर सकते हो। लेबर कॉन्ट्रैक्टर, यानी कि
आपकी ऑर्गेनाइजेशन में एक लेबर कॉन्ट्रैक्टर हो सकता है जो आपको रेगुलर सप्लाई करता रहे लेबर्स की। टीवी पे एडवर्टीजमेंट करते हैं तो एडवर्टीजमेंट ऑन टीवी, और वेब पब्लिशिंग यानी कि naukri.com, लिंक्डइन या indeed.com जैसी वेबसाइट्स पे अपनी जॉब पोस्टिंग करना। तो बच्चों आप लोग को मैं जानता हूं कि भैया याद करने में बहुत दिक्कत होती है, डायरेक्टिंग के याद करने में बहुत दिक्कत होती है रिक्रूटमेंट के जो एक्सटर्नल सोर्सेज हैं उनको, तो उसके लिए मैं आपके लिए एक निमोनिक लेके आया हूं, डीसीपी लॉ की केयर करता है। यहां पे डी का मतलब है डायरेक्ट रिक्रूटमेंट, सी का मतलब है कैजुअल कॉलर्स, पी का मतलब है प्लेसमेंट एजेंसी, एल का मतलब है लेबर कॉन्ट्रैक्टर, ए का मतलब है एडवर्टीजमेंट ऑन टीवी, डब्ल्यू का मतलब है वेब पब्लिशिंग, सी का मतलब है कैंपस प्लेसमेंट, ए का मतलब है एडवर्टीजमेंट ऑन टीवी, और यहां पे ए का मतलब क्या हो जाएगा, एडवर्टीजमेंट हो जाएगा। दो तरीके के एडवर्टीजमेंट है, एक है एडवर्टीजमेंट और एक है एडवर्टीजमेंट ऑन टीवी। आर का मतलब है यहां पे रिकमेंडेशन ऑफ एम्प्लॉइज, और ई का मतलब है एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज। टोटल गिनती कर लेंगे तो 10 होने चाहिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो डीसीपी लॉ की केयर करता है, ये याद रखिएगा, आप कभी भी एक्सटर्नल रिक्रूटमेंट भूलेंगे नहीं। ठीक है, आगे बात करते हैं कि एक्सटर्नल सोर्सेज के मेरिट्स क्या हैं। अगर आप लोगों को बाहर से लेके आते हो तो ज्यादा क्वालिफाइड लोग मिल जाते हैं, वाइडर आपकी चॉइस हो जाती है, टैलेंट आपको फ्रेश मिल जाता है, न्यू ब्लड का इन्फ्यूजन होता है ऑर्गेनाइजेशन में, और कॉम्पिटिटिव स्पिरिट पुराने इंप्लॉइज की बनी रहती है। अगर मैं लिमिटेशन की बात करूं तो अगर आप बाहर से लोगों को लाएंगे और उनको प्रमोशन दे देंगे तो जो हमारा एग्जिस्टिंग स्टाफ होगा हो सकता है कि वो डिससेटिस्फाइड फील करे। ये एक लेंदी प्रोसेस होती है और एक कॉस्टली प्रोसेस होती है, बहुत टाइम लग जाता है लोगों को बाहर से ऑर्गेनाइजेशन में लेके आने में और उनको नौकरी देने में, क्योंकि सिलेक्शन, इंटरव्यू, टेस्ट, यहां पे सब कुछ होता है। अब आते हैं बच्चों सिलेक्शन पे। सिलेक्शन एक नेगेटिव प्रोसेस है क्योंकि यहां पे आप लोगों को बुलाने का नहीं, यहां पे लोगों को आप वापस घर भेजने का काम कर रहे हो, यानी कि रिजेक्शन का काम कर रहे हो, इसीलिए सिलेक्शन को एक नेगेटिव प्रोसेस माना गया है। तो सिलेक्शन को कहा गया प्रोसेस ऑफ आइडेंटिफाइंग एंड चूजिंग बेस्ट पर्सन आउट ऑफ प्रोस्पेक्टिव कैंडिडेट। जितने भी कैंडिडेट आए थे ऑर्गेनाइजेशन में, रिक्रूटमेंट में आए थे, अप्लाई करे थे, उनमें से बेस्ट लोगों को आप चुन लेंगे, बाकी सबको क्या कर देंगे, बाकी सबको आप रिजेक्ट कर देंगे। ठीक है, उनमें से बेस्ट लोगों को चुनना है और बाकी सबको क्या कर देना है, बाकी सबको रिजेक्ट कर देना है कि हां भाई हम आपको जॉब नहीं दे पाएंगे। ठीक है भाई, ये हो गया आपका सिलेक्शन। सिलेक्शन में आप आइडेंटिफाई करते हो और बेस्ट लोगों को ऑर्गेनाइजेशन में चुनते हो आउट ऑफ प्रोस्पेक्टिव कैंडिडेट्स। ओके, अब आते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पे जो कि है सिलेक्शन का प्रोसेस। सिलेक्शन का प्रोसेस मैंने सीधे सीधे आपको निमोनिक के जरिए ही समझा दिया है। निमोनिक यानी कि याद करने की आसान सी ट्रिक। निमोनिक सिलेक्शन की प्रोसेस का है प्लीज स्माइल एल्स रिनोन्ड स्टार माइकल जैक्सन वोंट कम। प्लीज स्माइल एल्स रिनोन्ड स्टार माइकल जैक्सन वोंट कम। कृपया हंसिए, नहीं तो जो जाने माने कलाकार माइकल जैक्सन है वो आएंगे नहीं। चलिए, प्लीज के पी से मतलब है प्रिलिमिनरी स्क्रीनिंग, ये फर्स्ट है। लाइन वाइज चलेंगे। प्लीज के पी से है प्रिलिमिनरी स्क्रीनिंग, यहां पे आप सबसे पहले सीवी और रिज्यूमे देख के, एप्लीकेशंस देख के छटनी करने का काम करते हैं। स्माइल के एस से मतलब है सिलेक्शन टेस्ट। सिलेक्शन टेस्ट का मतलब है यहां पे आप रिटन टेस्ट लेते हैं। फिर एल्स के ई से मतलब है इंटरव्यू, जो लोग टेस्ट में पास कर लेते हैं उनका आप इंटरव्यू लेते हैं। रिनोन्ड के आर से मतलब है रेफरेंस और बैकग्राउंड चेक, फिर आप उनका बैकग्राउंड चेक करते हो, उनका फैमिली बैकग्राउंड, उनका पुलिस रिकॉर्ड, ये सब चेक करते हो। स्टार के एस से मतलब है सिलेक्शन टेस्ट, स्टार के रिनोन्ड स्टार, यहां पे आपको सिलेक्शन डिसीजन लेना है, सिलेक्शन टेस्ट नहीं है ये आपका सिलेक्शन डिसीजन है। क्या है? सिलेक्शन डिसीजन। तो यहां पे आप सिलेक्शन डिसीजन लेते हो, यानी कि बंदों को उनकी मेरिट के बेसिस पे यहां पे आप सिलेक्ट कर लेते हो। आगे देखते हैं माइकल जैक्सन में एम का मतलब है मेडिकल एग्जामिनेशन। सिलेक्ट करने के बाद आप उनका मेडिकल एग्जामिनेशन लेते हैं, क्वालिफाइड मेडिकल एक्सपर्ट यानी कि डॉक्टर से उनके फिटनेस का सर्टिफिकेट जानने की कोशिश, फिटनेस का लेवल जानने की कोशिश करते हैं। फिर जैक्सन के जे से मतलब है जॉब ऑफर, फिर आप अपने एम्प्लॉइज को एक जॉब ऑफर देते हो और लास्ट में उनसे कॉन्ट्रैक्ट भी साइन करवाते हो। ठीक है, तो ये हो जाता है आपका 5, ये हो जाता है 6, ये हो जाता है 7 और लास्ट में उनसे कॉन्ट्रैक्ट साइन करवाते हैं। तो वोंट कम के सी से मतलब है कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एम्प्लॉयमेंट। ये कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एम्प्लॉयमेंट एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय दोनों साइन करते हैं, जहां पे टर्म्स एंड कंडीशन, बेसिक सैलरी, डिसिप्लिन प्रोसीजर और ये सारी चीजें यहां पे लिखी होती है। तो प्लीज स्माइल एल्स रिनोन्ड स्टार माइकल जैक्सन वोंट कम। ठीक है, आगे देखते हैं। ठीक है, फिर आते हैं बेटा सिलेक्शन टेस्ट कितने तरीके के होते हैं। इंटेलिजेंस टेस्ट, एप्टीट्यूड टेस्ट, पर्सनालिटी टेस्ट, ट्रेड टेस्ट और इंटरेस्ट टेस्ट। इंटेलिजेंस टेस्ट जाना जाता है, लिया जाता है लोगों के आईक्यू लेवल को जानने के लिए, बेसिक इंटेलिजेंस लेवल को जानने के लिए। एप्टीट्यूड टेस्ट लिया जाता है लोगों की ये एबिलिटी को जानने के लिए कि वो सीखना कितना चाहते हैं, एप्टीट्यूड है उनका सीखने लायक या नहीं है, प्रॉब्लम सॉल्विंग कितनी है, क्रिटिकल इवैल्यूएशन कितनी है। पर्सनालिटी के अंदर बहुत सारी चीजें आती है, इमोशनल स्टेबिलिटी, मूड स्विंग्स, मतलब पूरी पर्सनालिटी को जज यहां पे करने की कोशिश की
जाती है, चाहे वो बंदे की इमोशनल स्टेबिलिटी हो, वो लोगों के साथ एडजस्ट कर सकता है कि नहीं कर सकता है, ऑप्टिमिस्टिक है कि नहीं है, पैशनेट है कि नहीं है। ट्रेड टेस्ट में आप जानने की कोशिश करते हो जो भी उसका स्किल लेवल है, जो वो कह रहा है कि उसको आता है, वो उसको आता है कि नहीं आता है। और इंटरेस्ट टेस्ट में आप उसके हिडन टैलेंट या उसके इंटरेस्ट को जानने की कोशिश करते हैं, क्योंकि अगर इंटरेस्ट के हिसाब से काम देंगे तो ज्यादा अच्छा होगा। एक इंटरेस्टेड इंसान ज्यादा अच्छे तरीके से काम करता है अनइंटरेस्टेड इंसान के मुकाबले। ये हो जाते हैं सिलेक्शन टेस्ट। अब आते हैं बेटा ट्रेनिंग और डेवलपमेंट पे। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूं ट्रेनिंग, एजुकेशन और डेवलपमेंट में क्या फर्क है। ट्रेनिंग का मतलब होता है बेटा लोगों की एप्टीट्यूड को, लोगों के स्किल्स और एबिलिटीज को इंक्रीज करना, लोगों की परफॉर्मेंस को इंप्रूव करना। ये मैं सारे आपको क्या दे रहा हूं, कीवर्ड सारे प्रोवाइड कर रहा हूं। और ट्रेनिंग में एम्प्लॉइज को आप नई स्किल्स प्रोवाइड करते हो ताकि वो जो जॉब कर रहे हैं उसमें वो अच्छा कर सके। सेकंड आता है बच्चों एजुकेशन। एजुकेशन के अंदर आता है बच्चों, सबसे पहले एजुकेशन के अंदर आता है कि यहां पे आप लोगों को नॉलेज देने की बात कर रहे हो और कॉमन अंडरस्टैंडिंग पे आ रहे हो। नॉलेज और अंडरस्टैंडिंग यहां पे दोनों को बढ़ाने की बात होती है। लॉजिकल एंड रैशनल माइंड्स यहां पे डेवलप करने की बात हो रही है। लॉजिकल यानी कि आप पढ़े लिखे हैं तो जो भी कुछ सोचेंगे वो अच्छा ही सोचेंगे, रैशनल डिसीजन लेंगे शांत मन से। डेवलपमेंट का मतलब होता है भाई, ट्रेनिंग और डेवलपमेंट में अंतर यही है कि ट्रेनिंग में आपको एक पर्टिकुलर जॉब के बारे में स्किल किया जाता है, जबकि डेवलपमेंट में आपको लर्निंग करने की बहुत अपॉर्चुनिटीज दी जाती हैं, आपकी पर्सनालिटी की ग्रोथ की बात की जाती है और आपकी पोटेंशियल कैपेसिटी यानी कि ऐसी कैपेसिटीज जो भी अनएक्सप्लोर्ड एरिया है आपकी पर्सनालिटी के, उनको एक्चुअलाइज करने की बात की जाती है कि आपके अंदर की ट्रू कैपेबिलिटी बाहर आई, ट्रू कैपेसिटी बाहर आई, और वो डेवलपमेंट करने पे होती है। अब आते हैं और आपको बताते हैं ट्रेनिंग और डेवलपमेंट में क्या फर्क है। ट्रेनिंग इज द प्रोसेस ऑफ इंक्रीजिंग नॉलेज एंड स्किल। ट्रेनिंग बात करता है नॉलेज और स्किल को बढ़ाने की, जबकि डेवलपमेंट बात करता है लर्निंग और ग्रोथ को बढ़ाने की। डेवलपमेंट बेसिकली बेटा कैरियर ओरिएंटेड है और जो ट्रेनिंग है वो एक जॉब ओरिएंटेड है। मुझे अगर ट्रेनिंग दी जाएगी तो मुझे अपने पर्टिकुलर जॉब से रिलेटेड ट्रेनिंग दी जाएगी, लेकिन अगर मेरा डेवलपमेंट किया जाएगा तो मेरे पूरे कैरियर के लिए किया जाएगा। ओवरऑल ग्रोथ ऑफ द एम्प्लॉय, डेवलपमेंट में एम्प्लॉय की ओवरऑल ग्रोथ की बात होती है, लेकिन यहां पे सिर्फ और सिर्फ उसके काम को बेहतर बनाने की बात होती है। दोनों में अंतर समझ रहे हैं? यानी कि डेवलपमेंट एक वाइडर कंसेप्ट है जिसका सिर्फ एक पार्ट है ट्रेनिंग, ठीक है। डेवलपमेंट एक बड़ा कंसेप्ट है, ट्रेनिंग उसका छोटा सा एक पार्ट बन जाता है। आगे समझते हैं और बात करते हैं कि भाई ट्रेनिंग के भी दो मेथड्स होते हैं, ऑन द जॉब ट्रेनिंग और ऑफ द जॉब ट्रेनिंग। ऑन द जॉब ट्रेनिंग का मतलब होता है एक्चुअल वर्क प्लेस पे, यानी कि जहां इंसान काम कर रहा है, जहां पे एम्प्लॉय काम कर रहा है वहीं पे उसको ट्रेनिंग देना। और ऑफ द जॉब ट्रेनिंग का मतलब होता है कि वर्क प्लेस से बाहर ले जाके ट्रेनिंग देना। ऑन द जॉब ट्रेनिंग में अप्रेंटिस प्रोग्राम, कोचिंग, इंटर्नशिप ट्रेनिंग और जॉब रोटेशन आता है, जबकि ऑफ द जॉब ट्रेनिंग मेथड्स में क्लासरूम लेक्चर, फिल्म्स, केस स्टडी, कंप्यूटर मॉडलिंग, वेस्टिब्यूल ट्रेनिंग और प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन आता है। ठीक है बच्चों, तो आई होप कि बचा पार्टी आप लोग को यहां तक की सारी कहानी क्लियर हो गई होगी। अगर बच्चों आप लोग को ऐसे ही सेशन चाहिए तो आप सबसे पहले तो कॉमर्स अड्डा 24/7 चैनल पे जुड़े रहें और इन सेशंस की पीडीएफ लेने के लिए harsh.suryavanshi@adda247.com पे आप मुझे मेल कर सकते हैं और इन सेशन के बारे में यार रिप्लाई भी कर देना कमेंट में कि हाँ सर हमको ये सेशंस कैसे लग रहे हैं। तो बेटा यहाँ पे 10 मिनट शो में मैंने आपको क्या किया, मैंने आपको फटाफट से सारे के सारे टॉपिक्स जो स्टाफिंग के हैं वो आपको समझा दिए हैं। थैंक यू वेरी मच, ऑल द वेरी बेस्ट फॉर एग्जाम्स एंड कीप कनेक्टेड, कीप ग्रोइंग एंड कीप लर्निंग। बाय बाय, टेक केयर एंड जय हिंद।